आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। संघर्ष की राह जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। रामाश्वमेध काव्य कृति के रचनाकार कौन है? रामाश्वमेध काव्य कृति का रचनाकार आपको बताना है मधुसूदन है। 1782 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि हमारी जापान यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? हमारी जापान यात्रा यात्रा साहित्य कन्हैयालाल मिश्र का है। 1932 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? गुलाब और बुलबुल काव्य कृति वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। 1956 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। 212 दोहे जिसमें हैं, 10 दोहों में भूमिका है, 202 दोहों में 116 अलंकारों का उन्होंने विवेचन किया है। बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले गोपाल राय हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। लघु मानव के बहाने हिंदी पर एक बहस कृति के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। गणपत चंद्रगुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपत चंद्रगुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि असाइद को माना है। 1370 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। 1955 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव नाटक के नाटककार कौन है? कौमुदी महोत्सव नाटक 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है चाणक्य द्वारा। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? मुख्यार्थ बाधा
लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण है। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? परती परिकथा उपन्यास के उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हुक्का पानी निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? हुक्का पानी निबंध संग्रह 1957 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। कृष्ण देव प्रसाद गौड़ द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण छंद किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तट की कविता का प्रवर्तन किसने किया है? अगला प्रश्न है कि अलग अलग बैतरणी का प्रकाशन काल क्या है? अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह की रचना है। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य उक्त कथन किसका है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि पाजेब कहानी के कहानीकार कौन है? पाजेब कहानी का कहानीकार आपने जैनेन्द्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि रतन हजारा किस कवि की कृति है? रतन हजारा रसनिधि की रचना है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि पथ के साथी संस्मरण की लेखिका कौन है? पथ के साथी संस्मरण महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। नवभक्तमाल कृति के रचनाकार कौन है? नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1863 ईस्वी में किया था। लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन है? लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय के लेखक कौन है? दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय कमल भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न किस कवि की रचना है? श्यामा स्वप्न का रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह को आपने चुना। 1888 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1949 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। सिंहरण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? सिंहरण जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। 1931 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज है। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी है और यह चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी है।
अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के लेखक कौन? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा डोम द्वारा लिखा गया है। 1914 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी चर्चित आत्मकथा है? तो रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल कृति का प्रकाशन काल क्या है? खादी के फूल रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खुली खिड़कियां कृति के रचनाकार कौन है? तो खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।